हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि नरक की गति अत्यंत कठिन है। यमराज के यहां छींकने का भी हिसाब किताब है, नाक काट ली जाएगी, छींकने पर भी नाक काट ली जाए, एक एक क्रिया का हिसाब है। अरे बहुत सावधानी की जरूरत है। मतलब यहां इशारा दे रहे हैं कि एक छोटी सी क्रिया का भी परिणाम है। मान लो आप गुरु के सामने हो, ऐसे बात करनी चाहिए। जब कभी कोई विवेकी बात करेगा गुरु से, तो आप देखना कोई जो सत्संगी होगा, महाराज जी ऐसे बात करेगा कि हमारी थूक की चिट्ठी ना चली जाए। मतलब छींक आ रही तुरंत कपड़ा लगा, खांसी छींक आ रही तुरंत कपड़ा लगा के, और ऐसे छींक दिया ठाकुर के ऊपर जो आपके, तो उसका अपराध बना, बोले नाक काटी जाएगी तुम्हारी नरक में जाके, यम द्वारे कटियत नक छीके। मतलब बहुत छोटी सी क्रिया का भी आपको दंड मिलेगा। जैसे महर्षि मांडव्य जी बालक थे 8 वर्ष के, खेल खेल में तितली को पकड़ा। अब उनकी पता नहीं मन में क्या आया कि उन्होंने बबूल का कांटा तितली की गुदा में घुसेड़ दिया और छोड़ दिया। वो तड़प तड़प के मर गई। अब बच्चों को खिलवाड़ तो खेल में ऐसा होता है। वो जब एक दिन तपस्या कर रहे थे मांडव ऋषि, तो कुछ राजा के खजाने से चोरी करके चोर लोग भाग रहे थे, तो राज कर्मचारी पीछा कर रहे थे। तो उन्हीं से बचने के लिए उन्होंने ऋषि के आश्रम का आश्रय लिया और दौड़ के छुप गए। उन्होंने सोचा ऋषि के आश्रम में क्यों राजा के कर्मचारी आएंगे, लेकिन संयोग वसात उनको पता चल गया। मैं माल सहित चोर पकड़े गए और ऋषि दरवाजे ऐसे, तो उनका ये नाटक करके ऋषि का और राजा के यहाँ चोरी करवाता और माल अपने यहाँ छुपवाता, इसको भी बंदी बनाओ। और समाधिस्थ थे, उनको भी बंदी बना लिया गया। राजा के सामने के चोर उपस्थित हुए, बोले इनको सूली की सजा दे दो। सूली की सजा ऐसी बड़ी बहुत कष्टप्रद, जैसे 2 खंबे हैं और उनके बीच में एक भाले जैसा आकार का लोहे का शूल गड़ा हुआ है। तो सीढ़ियों से 2 खंबे पे चढ़ करके उस आदमी को जिसको सजा देनी उसको दोनों टांग पकड़ के उठा के और ऐसे छोड़ दिया जाता। तो वो जो भाले जैसा नुकीला होता था वो गुदा द्वार से घुसता था, और जितना घुसा इतना घुसा। अब वो तड़प रहा है 1 दिन 2 दिन आधा दिन, जितनी बल हुआ तड़प तड़प के मरता था, तड़प तड़प के। सूली की सजा बहुत खतरनाक सजा थी, पहले बड़ी कठोर सजाएं। तो जो अपराधी थे वो तो मर गए, जब उनके गुदा द्वार में सूली घुसी मांडव ऋषि की तो समाधि भंग हुई। उन तुरंत पद्मासन लगा लिया सूली के ऊपर, बैठ गए। अब दूसरे तीसरे दिन जब अन्य अपराधियों को दंड देने के लिए लाया गया, तो जो ही देखा समाधि में बैठे हुए भागे, वो भाग करके बताया कोई ऋषि आ गया और धोखे से ऋषि को सजा। ऋषि शब्द सुनते ही राजा के होश उड़ गए। आगे गाय और ब्राह्मणों को करके स्तुति करते हुए नमन किया। महाराज मुझे आपकी महिमा पता नहीं थी, मैंने तो चोर समझ करके दंड दिया। उन्होंने मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे सूली से उतारो। अब लाख कोशिश की गई लेकिन सूली नहीं निकली, तो काट दी गई, क्योंकि गुदा में कांटा घुसेर के छोड़ा था। और सीधे ही यमराज के पास पहुंचे। यमराज से कहा क्यों मुझे सूली की सजा मिली, क्या मैंने पाप किया? जब से होश संभाला तब से तपस्या कर रहा हूं, मैंने कोई पाप किया? उन्होंने कहा महाराज पाप किया आपने। और ध्यान के द्वारा उनको दिखाया कि वो 8 वर्ष के हैं और तितली को लेकर के उसके गुदा में बबूल का कांटा डालकर छोड़ दिया। बोले इसका दंड आपको मिला है। तो उनका तुम धर्मराज हो, 8 वर्ष के बालक को हित अहित का ज्ञान होता है, धर्म का ज्ञान होता है। आज से मैं 14 वर्ष की अवस्था का बालक 14 वर्ष तक जो पाप करेगा वो नहीं माना जाएगा, ये मैं कानून स्थापित करता हूं। मानना पड़ा धर्मराज जी को। 14 वर्ष मतलब जैसे 10, 11, 12, 13 इसमें कोई पाप बन जाए, पर उसको हमारे जो
सबसे बड़ी जेल है, उसे नरक कहते हैं। वहां का कानून 14 वर्ष की अवस्था तक, ये मांडव्य ऋषि का रखा हुआ है, 14 वर्ष की अवस्था तक के कोई भी पाप नहीं माने जाएंगे। ठीक, इसके बाद बोले उठो सिंहासन से, चलो मैं साथ देता हूं, तुम मृत्यु लोक में जाओ, 100 वर्ष तक जीवित रहो, जिससे तुम्हें पता चले ये भौम नरक है। मृत्यु लोक को भौम नरक कहते, तब तुम्हें पता चलेगा कि मृत्यु लोक में रहना कितना भयावना लगता है। तो उस समय फिर अधर्मा को वहां का धर्म निर्णय करने के लिए बैठाला, और वही साक्षात धर्मराज विदुर जी के रूप में अवतरित हुए। धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर प्रकट हुए, लेकिन मूर्तिमान धर्मराज विदुर जी के रूप में प्रकट हुए। तो ऐसे ब्रह्म ऋषि के भी माफ नहीं किया गया, उन्हें सूली की सजा। तो हरिवंश महाप्रभु, जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक छीके, छीकने पर नाक काट ली जाती है, अर्थात छोटे से भी कर्म का फल प्राप्त होता है। भवज कठिन मुनिजन दुर्लभ, पावत क्यों जो मनुज तन भीके। ये तू विचार कर कि ब्रह्मा जी एवं शिव जी एवं मुनिजन ये सब याचना करते हैं कि मुझे एक बार फिर मनुष्य शरीर मिले और मैं दिव्य भगवान की भक्ति करूं, भजन करूं। आज माने ब्रह्मा, भव माने भगवान शंकर। भव अज कठिन, मुनिजन दुर्लभ। क्या दैन्य होकर के गुप्त रूप से भगवान की भक्ति करना। भगवान शंकर भी चाहते हैं कि ऐसा मुझे मनुष्य शरीर मिले, कोई जाने ना कि शंकर भगवान है, और खूब भजन करूं। ब्रह्मा जी भी ऐसा चाहते हैं, बड़े बड़े मुनिजन भी ऐसा चाहते हैं